हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था हमारा अलजेब्रिक आईएनटी और बच्चों दूसरा टॉपिक था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले एक पूरा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। किसका? पॉलिनोमियल का। राइट। ये वर्ड बहुत पुराना है पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं है कि आपने इसे फर्स्ट टाइम सुना है। पॉलिनोमियल को ये सिखाया जाता है जूनियर क्लासेस में कि जिसके नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। ऐसे सिखाया जाता है कि देखो, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर कभी कोई वेरिएबल कांस्टेंट बनता है तो वो इस तरीके से बन सकता है 4x या फिर 5x y z, कुछ भी इस तरीके से आपका वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म। ठीक है, अब जब टर्म एक होती है तो वो होती है मोनोमियल। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। 2 होती हैं तो बाइनोमियल, ये सब आपको पता होगा। और जब 3 होती हैं तो ट्राइनोमियल और 4 के लिए पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये 4 तरीके से होते हैं। इसमें बस ये देखा जाता है कि जब नंबर ऑफ टर्म 3 से ज्यादा हो जाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 4x, इसका एग्जाम्पल हो गया 4x प्लस 5y, इसका एग्जाम्पल हो गया 4x प्लस 5y प्लस 7z, और इसका एग्जाम्पल हो गया 3x प्लस 7y प्लस 8z प्लस 9। तो दिस इज पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम जूनियर क्लासेस में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद जो हमें क्लास 9th के लेवल का पॉलिनोमियल जब पढ़ना होता है तो उसमें हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पार जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव पार इज नॉट अलाउड। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि 4x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 10 है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में होगा, क्योंकि यहां पर पार कैसी है बच्चों? पॉजिटिव है। ठीक है, पार शुड बी पॉजिटिव। अगर आप लेते हो 5 - 2 प्लस 4x प्लस 10, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन आ जाने की वजह से आप इसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखोगे। और कौन कौन से केस हैं इसमें पॉलिनोमियल नहीं होगा? जैसे कि 4x रेज़ टू पावर 1/2 अगर फ्रैक्शन में पार आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करके रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 4x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 10 दे रखा है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बोलिए बच्चों, ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बार x पे नहीं है, नंबर के ऊपर रूट है। तो अगर नंबर के ऊपर रूट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब वेरिएबल के ऊपर रूट आता है। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x², अब जरा इसको ध्यान से देखो भाई। देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। रीजन क्या है कि आप जब इसको लिखोगे और तो ये हो जाएगा x² प्लस x की पावर -2। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब जो क्लास 9, तो आपको समझ में आ गया कि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट सबको पता है पार। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है, ये क्लीन कर दूं बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए। देखिए, एज वी ऑल नो दैट दीज डेज वी आर डूइंग रिविजन ऑफ सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो हम आर डी शर्मा से पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे। और अब ये टॉपिक इजी भी है तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा समझने में। ठीक है, इसके बाद हम अपने नए चैप्टर्स शुरू करेंगे जो आपके स्कूल्स में भी कराए जाएंगे, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स हो गया या लीनियर इक्वेशन हो गया। जो भी कोई चैप्टर आपके स्कूल में कराएंगे वही हम भी स्टार्ट कर देंगे।
सो बच्चों, नाउ इन दिस चैप्टर पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए वी यूज डिग्री। देखिए, डिग्री पहले आप सबको पता होना चाहिए। डिग्री होता है बच्चों हाईएस्ट पार। हाईएस्ट पार को बोलते हैं हम डिग्री। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जैसे कोफिशिएंट, ये भी सबको पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे डिग्री, नेक्स्ट में लिखेंगे नेम, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, देन नेक्स्ट इज इट्स जर्नल फॉर्म, ठीक है, देन फैक्टर्स कैसे होते हैं इनके, अगर जर्नल फॉर्म्स हैं तो, देन जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड जीरोज, ये पूरी डिटेल हमें यहां पर बनानी है, ठीक है बच्चों। तो ये चार्ट बहुत सिंपल सा है, बस आप इसमें ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। डिग्री अगर किसी की 1 है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की भी पावर 1 है, ठीक है, तो उस केस में बच्चों उसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जर्नल फॉर्म कैसी होगी? ax प्लस बी, मतलब x एक कोफिशिएंट होगा और x एक वेरिएबल होगा और a उसका कोफिशिएंट होगा, b कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर कभी 2 वेरिएबल में होता है तो इस तरीके से होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो इस तरीके से इसकी जर्नल फॉर्म हो गई। इसमें अगर आप कोई एग्जाम्पल देखते हो तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं पहले, यहां पर एक यहां पर आप एग्जाम्पल ले लो। पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया इसका, जैसे 4x प्लस 8, या फिर ये हो जाएगा 4x प्लस 8y प्लस 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। और अगर हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, तो 4x प्लस 8 में यू कैन टेक ओनली 4 कॉमन, x प्लस 2, ठीक है। तो ये यहां पर इसके आ जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है, और फैक्टर्स से क्या आ जाएंगे? जीरोस। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे जीरोस, और यहां पर आ जाएगा इनकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड जीरोस, लास्ट कॉलम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये देखा आपने कि फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, फिर यहां पर इसके जो जीरोस होते हैं, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ये वैसे इस चैप्टर में सिखाया जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, कभी भी किसी भी चीज का जीरो निकालना होता है तो उसको जीरो के इक्वल रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ये तो जीरो में चला जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो इसका बच्चों फैक्टर क्या हो गया? जीरो क्या हो गया? -2। और क्वांटिटी क्या है इसकी? दैट इज 1, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि लीनियर में डिग्री 1 होगी, जर्नल फॉर्म ये होगी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं दोनों, ये फैक्टर हो गए, और ये क्या हो गया? जीरो, और वो क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ जीरो। क्वांटिटी ऑफ जीरो, लास्ट कॉलम इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ जीरो, की जीरोस कितने होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज डिग्री 2। डिग्री 2 का नाम कौन बताएगा? वेरी गुड। द डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QP बोलते हैं इसे। ये LP, ये QP। इसका जर्नल फॉर्म देखिए बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल है जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए ध्यान से, डिग्री 2 हो गई, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके फैक्टर्स पता है क्या होंगे? अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में इसके फैक्टर्स करना भी सीखा है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यही कर देता हूं मैं, इसके फैक्टर्स भी 4x 3x 12, पेयरिंग कर दी, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 3। तो देख रहे हो बच्चों, आपके सामने फैक्टर्स कितने आ गए? 2, x प्लस 4, x प्लस 3। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जीरोज, तो हमें क्या करना होगा? इक्वल टू 0 रखना है बस। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -3, मतलब 2 जीरोस आ गए, एक -4 और एक -3, और क्वांटिटी क्या हो गई? 2। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं डिग्री 3 की तरफ। डिग्री 3 होता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है बच्चों इसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल, CP बोलते हैं इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जर्नल फॉर्म ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d।
ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गई। इसका भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस वन। क्या लिख सकते हो आप? एक्स क्यूब माइनस वन अगर शॉर्ट में लिखना है, और एक बड़ा भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 4x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 8। बच्चों एक बात आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि जैसे इन दोनों केसेस में मैंने फैक्टर्स बहुत आराम से कर दिए थे, पर यहां पर फैक्टर करना क्यूबिक में आसान काम नहीं है। इसीलिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जो इस चैप्टर के एंड में आपको बताए जाएंगे। अभी नहीं बताए जाएंगे, इस चैप्टर के एंड में आपको 1 2 3 स्टेप्स जो हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें हम आपको पहले बताएंगे, तब आप उस टॉपिक पर पहुंचोगे। टिल देन आपको क्या करना है, आपको इसको बस अभी यही समझ के रखना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर इज 3। आप देख सकते हो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो डिग्री क्या हो गई? 3। और यहां पर इसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 में बच्चों एक्स क्यूब माइनस 1 में बाकी स्क्वायर भी नहीं है, पावर 1 भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 है तो इट मींस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और बात यहीं पे डिस्कस करेंगे हम। जैसे मैंने आपसे पूछा एक नंबर में, आप लोग क्या आजकल एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपने आंसर क्या दिया? +3। अगर सपोज करो ये माइनस होता तो आपसे पूछते भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बताओगे? 5। ये क्वेश्चन देके आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे 3। आपसे ये क्वेश्चन देके पूछ लिया व्हाट टाइप ऑफ नेम द पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए जब आपका थ्योरी और आपका बेस क्लियर होता है मैथमेटिक्स में, देन यू कैन इजीली आंसर्स वन वर्ड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, एक और बात, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब माइनस 1, पर्टिकुलरली इस पे फोकस करिएगा एक्स क्यूब माइनस 1 पे, और मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप तो कहोगे सर दिख ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर तो यहां पर है ही नहीं। तो इस केस में क्या करोगे, जब कभी भी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट कौन है? 0। तो कोई भी चीज कभी भी अगर प्रेजेंट ना हो बच्चों तो घबराना मत, वहां पर क्या लिखोगे आप? 0। ये बात सबके समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, मेरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ -5 होगा। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? -5। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा +3, एक्स क्यूब का होगा 4। ठीक है, 3 फैक्टर होंगे बेटा। अब वो फैक्टर मैं अभी नहीं बता सकता, पर 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो 3 फैक्टर बताने के लिए मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, और वो मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर के एंड में। तो आप मान के चलो कि कितने फैक्टर होंगे? 3। और जीरोस भी कितने होंगे? 3। फिर से 3 जीरोस हो गए, और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फैक्टर्स भी कितने होंगे? 3। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो गया। देन द डिग्री 4 इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आराम से याद रखिएगा नाम, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म ax4 bx3 cx² dx प्लस e। ठीक है, इसमें मैं बहुत बड़ा नहीं लिखता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं 16x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, यहां पे भी 4 होंगे, 1 2 3 4, मुझे नहीं पता क्या आएंगे, बट 4 होंगे क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है। सेम यहां पे भी 4 और यहां पर भी 4। तो बच्चों इसी के साथ हमें यह पता लग गया, हमने एक चीज ये देख ली कि अगर कोई भी, देखिए एक लिंक बन रहा है यहां पर, अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ 0 1 है, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ 0 2 है, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ 0 3 है, डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ 0 भी 4 है। तो एक रिलेशन बन गई यहां पर, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई भी पूछे भाई वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ जीरोस, तो आप बताओगे 3। अगर 3 है तो 3 ही चलेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और है चीज यहां पर जो हम आपको बता दें अलग से, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, जिसकी डिग्री 0 होगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 4x की पावर 0,
बेटा जी होता क्या है ना कि अगर आपने डिग्री को कर दिया 0 तो वो तो बन गया 1। आप खुद सोचो ना, अगर x की जगह पे 0, x की पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, और 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4। तो 4 क्या होता है, कांस्टेंट। तो नाम क्या रख दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपके पास पता है कैसे आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप सोचोगे अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की भी डिग्री होती है क्या, तो आपको याद आ जाएगा एकदम से कि कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती, रिजल्ट क्या लिखना है 0। तो आई होप ये चार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आप सबको जी। है बेटा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अच्छा, तो हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल? व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो तो जीरो ही होगा बेटा, उसकी क्या डिग्री होगी फिर? ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हैं? व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? क्या आंसर दिया आपने? आपने क्या आंसर दिया जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का? जीरो पॉलिनोमियल तो कहीं पूछा ही नहीं जाता है, कहां से पूछ रहे हो आप लोग? मेरे को तो कभी नहीं देखा जीरो पॉलिनोमियल बेटा। एनसीईआरटी में कहां दे रखा है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है या जीरो पॉलिनोमियल होता है? अरे कहीं नहीं लिखा है, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने आज तक नहीं सुना, आप लोगों ने पता नहीं कहां से पहली बार मैंने सुना है जीरो पॉलिनोमियल। नहीं, मैं अभी नहीं रुकूंगा, अभी तो मेरी क्लास चल रही है ना, आप क्लास के बाद फिर मेरे से डिस्कस करना। अभी मेरे सामने आरडी शर्मा में भी और एनसीईआरटी में भी जो चीजें हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, बस ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है बेटा, मैं आप इसमें पढ़ाऊं या पहले फोटो देखूं, पहले बताओ। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं जो बुक में मेंशन्ड है, अब मैं आपको बता दूं, यहां पे लिखा हुआ है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो और fx इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही दूसरा नाम है जीरो पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है इस बुक में। एंड द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इफ fx इक्वल्स टू जीरो देन एक्सेट्रा आर इक्वल टू द जीरो पॉलिनोमियल। नॉट डिफाइन होगी बेटा इसकी, सही कह रहे हैं आप लोग, पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, कोई अलग से चीज नहीं है ये जीरो पॉलिनोमियल, जो मतलब हमने आपको नहीं पढ़ाई तो रह गई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। आप देख लो बुक में पेज नंबर 6.2 पे लिखा हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, बढ़े आगे, अब बताओ। हाँ, और इसकी जो डिग्री होगी दैट इज नॉट डिफाइंड, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, आप ये कह रहे हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, कुछ ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। आपको सिर्फ एक पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है। सपोज करो आपको fx कितना दिया हुआ है, 2x क्यूब, 13x स्क्वायर, 17x प्लस 12, ये दे रखा है आपको। ठीक है, और f2 बताना है आपको क्या होगा। f2 को मतलब समझते हो कि आपको यहां पे हर जगह 2 पुट कर रहे हैं जहां जहां पर x हो। तो बच्चों बहुत सिंपल काम है, आपने जहां जहां पर 2 देखा वहां पर आपने क्या पुट कर दिया, x जहां देखा वहां पर आपने 2 पुट कर दिया। सो 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा बच्चों 52, देन 17 इंटू 2 34,
प्लस 12, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा 10। कितना आंसर आ रहा है? 10। तो 10 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में जो भी आपको यहां पर दे रखा है एट द प्लेस ऑफ एक्स, वो आपको पूरे में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज इट्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बताइए बच्चों, इज एनी डाउट? पार्थ आपको समझ में आ रहा है बेटा? पार्थ को नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? अर्चित आ रहा है बेटा? अर्चित, मंजोत, एनी डाउट? तरुण, विवान, विशेष, बताओ बेटा कोई डाउट? अब तुम एक चीज और देखो, बल्कि देखो क्या, खुद करो। जितना खुद करोगे ना इस टॉपिक को उतना और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, एक ही चीज बार बार होती रहेगी। मैं फिर से देखो एक वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं पहले, 2x क्यूब 3x स्क्वायर 7x माइनस 6, ये दे रखा है बेटा, राइट। अब बच्चों कह रहे हैं कि चेक करो कि x इक्वल टू 1, अगर आप यहां पे 1 पुट करते हो तो क्या ये इसका रूट होगा? रूट कोई भी चीज तब बनती है, रूट हो गई, जीरो हो गई, सोल्यूशन हो गई, वो तब बनती है जब इसका रिजल्ट एंड में आ जाए 0। तो हमने वैल्यू पुट करके देखी बेटा, सब जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ये आ गया 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6, तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 9, द रिजल्ट इज 0। जैसे ये 0 आया, ये इसका क्या हो गया? रूट। सो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बोलिए बच्चों। चलिए एक और इसी पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और फायदे की चीज है बड़ी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर ये हमसे कह रहा है कि ये इसका रूट है, तो इक्वल टू में तो हम 0 रख देंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई किसी का रूट होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 रख देंगे। बच्चों fx दे रखा है हमें 6x क्यूब 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, ये दे रखा है, और x दे रखा है 4/3, और ये बच्चों इसका रूट है। तो यहां पर f 4/3 हो जाएगा, 6 4/3 का क्यूब, 11 4/3 का स्क्वायर, k 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जल्दी करिए सब लोग, ट्राई करिए एक बार जल्दी से इसको बच्चों। डू इट एवरीवन। ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम इसे खत्म कर दें, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड द नेक्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम। मतलब दोनों चीजें जो रिमाइंडर और थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है वो इसी पे बेस्ड है, कि जिसमें वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें 0 आ रहा है दैट इज फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जल्दी बताइए बच्चों आंसर। k की वैल्यू कौन बताएगा सबसे पहले क्या आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट, एलसीएम प्रॉपर होना चाहिए। आप यहां पे लिखेंगे 6 इंटू 64/27, ठीक है। कुछ बच्चे 3 से इसको काट भी है बेटा। 19 is the correct answer. 16/9, 4k/3 minus 20/1 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जब आप इसको कट करोगे ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। सो इट विल बी 128/9 माइनस 11 इंटू 16 कितना है बेटा? 11 इंटू 16 आ जाएगा 176/9,
176 अपॉन 9, दिस इज 4k अपॉन 3 माइनस 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ जाएगा 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल k की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब एलसीएम प्रॉपरली लीजिएगा, वैसे बहुत सिंपल है, 128 176 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि दोनों में 9 है। यहां बच्चों 3 है और यहां 9 है, तो 3 इंटू 4 12k, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो 9 इंटू 0 इज 0, और ये 9 इंटू 20 कितना हो गया 180। ठीक है बच्चों, आगे आप सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। आगे बढ़े बच्चों। बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? समझ में आ रहा है आप सबके? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बढ़िया चीज है, जैसे अभी आपने इसमें k की एक वैल्यू निकाली है, अब आपको दो वैल्यूज निकालनी होंगी। देखिए जरा ध्यान से, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर ax प्लस b, ये दे रखा है बच्चों, और आपसे कहता है कि आप a और b की वैल्यू निकालो व्हेन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने x की वैल्यू 2 रख दी, दैट इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल हो जाएगा? ये 0 के इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये इसका क्या है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये इसका रूट है। जब कभी भी ये इसका रूट होगा तो उस केस में हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा आरएचएस में 0। ये आपको मतलब फिक्स रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखो, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा बच्चों ये -4 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। जब आप f ऑफ 0 रखते हो, मतलब 2 की जगह 0 रख दिया, तो 0 का क्यूब 5, 0 का स्क्वायर 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये तो सब 0 हो गए, यहां पर आ गया 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट बच्चों? एक चीज गलत है यहां पे, बताओ क्या? जल्दी बताओ क्या मिस्टेक हुई है, जल्दी से बताओ। हाँ, यस, क्यों आएगा? क्योंकि ये 2a नहीं है यहां पे, ये ax है। ये हमने यहां से कॉपी कर दिया, इसलिए गलत कर दिया। आप इसे ध्यान से देखो, ये ax है और a के साथ अगर 0 आएगा तो a की कहानी खत्म, b की वैल्यू आ गई 0, और ये b की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे 2a इक्वल्स टू 0 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दो आपको रूट्स गिवन थे, एक 2 और एक 0, और दूसरा आपसे पूछा क्या जा रहा था a और b बोथ। ठीक है, समझ में आ गया आप सबके क्वेश्चन? बच्चों बताओ, कोई डाउट किसी को भी? चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों आपको जो डिवीजन वाला प्रोसीजर है उसी को थोड़ा सा इजी किया गया है, क्योंकि डिवीजन वाले प्रोसीजर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था। जैसे सपोज करिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो, y क्यूब वाई स्क्वायर 2y प्लस 3 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? y प्लस 2 से। तो आपने सबसे पहले यहां y स्क्वायर करा तो ये y क्यूब हो गया, क्योंकि y इंटू वाई स्क्वायर इज y क्यूब, एंड 2y स्क्वायर यहां पर आ गया 2y स्क्वायर, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब किससे करा बच्चों? माइनस वाई से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ये प्लस ये साइन चेंज होते हैं बेटा इसमें, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा 3। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर। हम सबको पता है ये क्या कहलाता है बच्चों?
रिमाइंडर। बच्चों ठीक है, ये गलत है बताओ। y प्लस 2, क्या मिस्टेक है बताओ यहां पर। भाई ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग हैं बच्चों। यहां पे ये दोनों ऐड हो गए, क्या आ जाएगा 4y। एक स्टेप और बढ़ेगा, अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक स्टेप अभी और बढ़ेगा, ये 4y प्लस 3 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा +4, 4y प्लस 8। अब साइन चेंज होंगे तो -5 आएगा रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया -5। अब बच्चों यही सेम चीज हम आपको सिखाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंस होगा बच्चों, आपको fy कितना दे दिया है, y³ y² 2y प्लस 3। ठीक है, ये आपको दे रखा है fy, और gy कितना दे रखा है y प्लस 2। तो होता क्या है बच्चों, इसको आप बोलते हो डिवाइजर। ठीक है, ये होता है डिविडेंड, ये बात सबको मालूम है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो चीज होती है इसको आपको 0 के इक्वल रखना होता है। मतलब डिवाइजर को किसके इक्वल रखना होता है आपको, 0 के। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। और ये वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा, आपने जहां जहां y है वहां वहां पर -2 पुट करना है। दिस इज -8 प्लस 4 -4 प्लस 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5। आप देख सकते हो कि वही रिमाइंडर आया जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला था। बच्चों इस प्रोसीजर का नाम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कभी भी अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। बट रिमाइंडर थ्योरम में आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और यहां पर पुट कर देते हैं, और फिर जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाता है। बोलिए बच्चों, इज देयर एनी डाउट। तो टाइम कितना बचा है बच्चों, चलिए तो आज हम अभी इतना ही रखते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम तक का। आई होप आपको पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया होगा, इसका बेसिक जो था स्टार्टिंग का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हमने फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टुमारो विल बी योर केमिस्ट्री क्लास। सो हैव अ गुड टाइम बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।